मरियम नवाज साहिबा के हुकूमत पर हमले जारी हैं। सिलेक्टर्स को भी बार बार मुखातिब कर रही हैं। अब उन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल में सिलेक्टर्स हैं। इन्होंने सिलेक्टर्स को भी रुला दिया है, वो भी पछता रहे हैं कि इनको क्यों लेकर आए। उनकी बड़ी बदनामी हुई है। जब सिलेक्टर्स को बुरा कहा जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब इस वक्त वज़ीराबाद में भी उनकी तकरीर जारी है और कह रही हैं कि जी लाएँ दूरबीन और देखें यहाँ कितने ज़्यादा लोग हैं और कितना लोग याद कर रहे हैं शहबाज शरीफ को, नवाज़ शरीफ को और हमारी हुकूमत को। जो काम हुआ वज़ीराबाद में हमारी हुकूमत ने किया। लेकिन एक और बड़ी अहम बात, बड़ी दिलचस्प बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि उनकी कोई सर्जरी होने वाली है जो पाकिस्तान में हो ही नहीं सकती, लेकिन वो बाहर नहीं जाएंगी, ना ही कोई दरख्वास्त देंगी। और हुकूमत में ये सोचा जा रहा है कि किसी तरह से मरीम नवाज़ को बाहर भेज दिया जाए, लेकिन वो कह रही हैं कि अब मरीम बाहर नहीं जाएगी। बाबर डोगर साहब, ये तो मरीम ने बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया कि उनको इलाज की ज़रूरत है और वो यहाँ पर हो भी नहीं सकता, लेकिन वो बाहर भी नहीं जाएंगी। वो कह रही है मेरा जीना मरना पाकिस्तान में। सर, नवाज शरीफ साहब की आप स्टेटमेंट्स निकाल के देखें। जब वो नैब में थे, तो जब वो लाहौर जेल में थे तो इनसे कहा गया कि सरकारी डॉक्टर आपको देख लिया करेंगे। उन्होंने कहा जी मैंने सरकारी डॉक्टर को नहीं दिखाना। फिर वो सरकारी डॉक्टर को भी दिखाते रहे। जब वो नैब में गए तो उनसे कहा कि आपके टेस्ट लेने, उन्होंने कहा जी मैंने टेस्ट करवाना ही नहीं है। बाद उन्होंने टेस्ट भी करवाए। बाद में उनसे कहा जी आप हॉस्पिटल में आपको लेके जाना है। उस वक्त नवाज शरीफ अड़ गए थे कि मैंने नहीं जाना हॉस्पिटल, दुनिया इधर की इधर हो जाएगी, मैं हॉस्पिटल से अपना इलाज नहीं करवाऊंगा। लेकिन हॉस्पिटल भी गए। फिर उन्होंने कहा जी कि बाहर जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता, किसी सूरत बाहर नहीं जाऊंगा। बाहर चले गए। तो मरियम भी तो उन्हीं की बेटी हैं। मरियम अब मेरा मतलब है कि ये कहना कि ज़रूरत ही क्या थी कि जी मुझे एक सर्जरी करवानी है जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ वो बाहर से ही हो सकती है। वो अब किसी को ये मैसेज दे रही हैं कि जनाब, फिर नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि मैं इस हुकूमत को दरख्वास्त ही नहीं दूंगा, मैं कभी भी इस हुकूमत को बाहर जाने के लिए दरख्वास्त नहीं दूंगा। मरियम ने भी वही बात की कि मैं कभी भी इनको दरख्वास्त नहीं दूंगी, कभी भी अपना नाम ECL से निकलवाने के लिए इनसे नहीं कहूँगी। तो कल क्या वो किसी और को रही हैं? खैल साहब को भी पता है, हम सबको पता है कि वो किसको कह रही हैं, किसको मैसेज दे रही हैं। और मुझे भी पता है कि मियाँ साहब और जरदारी साहब के दरमियान जो बातें हुई हैं, जरदारी साहब ने कुछ बाअसर लोगों को पाकिस्तान में क्या मैसेज भिजवाया है, और आज जो मरियम ने बात की है ये सारी आपस में कनेक्टेड है। और किस तरह से मरियम जो है आप देखेंगे कि बड़े आराम से इलाज करवाने बाहर चली जाएंगी और इनको कोई रोक नहीं सकेगा। मैंने तो बहुत मरियम अपना इलाज करवाने बाहर जाएंगी और उन्होंने जाना है। ये आप सेनेट का इलेक्शन होने दें, सेनेट के इलेक्शन के फौरन बाद आप देखेंगे कि मरियम कहेगी मैं 10 दिन के लिए जा रही हूँ। इनकलाब लाना था, 26 को है वादा, वो ये करके जाएंगी कि वो लॉन्ग मार्च से पहले वापस आ जाएंगी। का मशवरा दे देंगे ना, मसला उसमें तो फिर देखें सर रिपोर्ट्स का क्या होगा, ECL का क्या होगा। हुकूमत कह रही है कि पहले हमसे डॉज हो गया, अब हर दफा नहीं होता। ये मैं आपको और एक चीज बताऊं, हुकूमत इनसे ज्यादा तैयार है कि ये बाहर जाए। ये तो मरियम भी कह रही है, जाना उन्होंने खुद है, ज्यादा तैयार है। हुकूमत ये चाह रही है कि बस एक दफा कोर्ट हमें कह दे कि इनका नाम ECL से निकालें, तो फिर गवर्नमेंट की फुर्तियां देखिएगा। लेकिन एक बात है कि वो कोई डील करके नहीं जाएंगी। उन्होंने कहा डील से बेहतर है फांसी। डील तो बिल्कुल, उन्होंने कहा फांसी बेहतर है डील से। मैं अगर भूल गया तो याद करा दें कौम को, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के अल्फाज थे कि डील से बेहतर मैं फांसी ले लूं, तो ये उनके वालिद साहब चूंकि कह चुके हैं तो बेटी हैं, उन पर अमल करेंगी। थोड़ी सी सुन लें, ये वही मरियम नवाज साहबा ने जिनका इंटरव्यू था गालबन एक नीले पीले चैनल पे आया था कि लंदन तो क्या मेरी पाकिस्तान में भी कोई जायदाद, ये वही है ना। फिर लंदन भी निकल आई और 1485 के नाल इधर भी निकल आई, ये वही है। अच्छा, फिर ये वही पार्टी है नून लीग जिसके वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, ने कहा कि मैं जो LNG केस में उनका नाम मैं वकील रखूंगा जी, ना जमानत कराऊंगा। उन्होंने दी थी। अच्छा चलें, समझ आ रही है शायद जरा। अच्छा, ये वही शहबाज शरीफ साहब है जिनका बयान था कि अगर दिल्ली की करप्शन रुपए डॉलर पाउंड की, तो वो कहते हैं ना करप्शन साबित होगी तो मुझे फांसी पे लटका दिया जाए। साबित तो कभी नहीं। अच्छा, अभी ये वही शहबाज शरीफ साहब है जो अगले दिन उन्होंने जवादुल हसन साहब घर चला दिया कि अगर मुझे दिल्ली की करप्शन क़यामत, अल्लाह से डर के कहता हूं क़यामत तक भी साबित कर दे तो मैं माफी मांगकर जेल से उल्टा घर चला जाऊंगा आपको। ये वही जरदारी साहब है जिन्होंने बाबर साहब की बात, ये आगे 17 फरवरी को हमजा शहबाज की डेट है। अच्छा, 17 फरवरी और 23 फरवरी को मुझे लग रहा है कि उनकी बेल हो जाएगी। नहीं, शायद वो एक मिनट साहब सुन लें, शायद इंतजार करें मार्च तक। शहबाज शरीफ साहब अपनी बेल उस वक्त हमजा की जब बेल हो जाएगी, केस दोनों पे एक ही है।
उसके बाद मार्च में सेनेट के इलेक्शन के बाद शहबाज शहबाज शरीफ साहब के बाद जो है वो आना अपनी है। बेल अप्लाई करेंगे। हाँ जी, वो तो ठीक है। लेकिन आप लिख लें डेट, 17 नहीं तो 23 को हमजा अपनी बेल अप्लाई कर देंगे। हो सकता है इसी महीने उनकी बेल टिप ऑफ आइसबर्ग है ना। अगर आप दोनों की बातों से लग रहा है मार्च में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स होनी है। अच्छा मार्च में शहबाज शरीफ साहब भी सियासत में बाहर आएंगे। नहीं, मार्च में मार्च इलेक्शन के खान बाद, साहब, मार्च में आप- मार्च। आप मेरी बात सुन लें। 12 मार्च के बाद, पहले नहीं। अच्छा, चले, चलिए, मार्च मरियम ही है ना। साहबा को मिलान करना उन्होंने कि मैं तो जेल में था। सर नहीं नहीं अच्छा। सर 12 मार्च से पहले नहीं आएंगे, मेरी खबर। जी, मरियम बाबू बाहर साहब, आप जाएंगी। ये बड़ी खबरें ब्रेकिंग। शहबाज शरीफ साहब मार्च में बाहर आ रहे हैं। 12 मार्च से बाद सेनेट इलेक्शन चले के बाद। मार्च में है 3 ना। मार्च को सेनेट का इलेक्शन है मेरा ख्याल। सॉरी नहीं, 3 मार्च को हाँ है। 3 को हाँ सर, जी। उसके बाद आएंगे। अच्छा। वो 12 चलो, तक सर के मैं रिटायरमेंट मार्च की की। बात कर रहा हाँ हूँ। मरियम मार्च को बाहर जाएंगी 10 दिन का कह के अपना इलाज करवाने के लिए। उनका वो स्किन का उनका इशू है। MM आलम रोड से वो अपना पहले वहाँ पे इलाज करवा रही हैं और उनकी सर्जरी रिक्वायर्ड है और इस हवाले से वो बाहर जाएंगी। ये मैं आपको खबर देगा। ठीक है, तो वो मार्च में जाएंगी ठीक। और मार्च में वो अब वापस कब आएंगी उसका मुझे नहीं पता। वो डिपेंड्स ऑन लेकिन उनके पीछे अदम एतमाद की तहरीक आएगी जिसको शायद जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब जो है वो लीड करेंगे। आती है या नहीं आती ये नहीं मुझे पता। लॉन्ग मार्च? लॉन्ग मार्च जो है अगर शहबाज शरीफ जब बाहर आ जाएंगे तो मुझे लॉन्ग मार्च होता बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। ठीक है। अच्छा खरल साहब, आप दोनों की बातों से मुझे लगता है कि मरीम साहबा तो बाहर जा रही हैं, तो आप साफ कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद कारकुनों का क्या होगा? उसके बाद इनकलाब का क्या होगा? उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान का क्या होगा? फजलुर रहमान साहब का क्या होगा? बनाएंगे सर, वो तो शुक्र करेंगे जब मरियम PDM साहबा का से जान कैंडिडेट छूटेगी। चेयरमैन सेनेट बनेगा तो कारकुन जश्न मनाएंगे, अपनी फतह की शादियां बजाएंगे। तो पीछे से इनकलाब को लीड करना था फजलुर रहमान साहब, फिर वो अकेले शहबाज रह गए, मरीम भी बाहर चली गई। वो सॉफ्ट इनकलाब को शहबाज शरीफ लीड करेंगे ना। अच्छा। वो जो बयानिया वाला इनकलाब है वो तो खत्म हो गया। वो तो मरियम साहिबा और नवाज शरीफ के जाने के बाद दफन हो जाएगा ना। जब वो लंदन चले जाएंगे तो वो दफन हो गया बयानिया और वो इनकलाब और नजरियाती। अच्छा, मरीम साहब क्या कहें, मरीम साहबा क्या कहेंगी कि मैं तो नहीं जाना चाहती थी? ये मैं हुकूमत उनको मुझसे मरियम साहबा का बयान कर रहा हूँ, जबरदस्ती अंदिया खुद दे दे रही। वो कह रही बैरून मुल्क जाने के जो अंदिया दिया है वो कह रही है कि हुकूमत को दरखास्त नहीं देंगी, लेकिन बाहर अपना तजाद है, सुन लें। वो कह रही है एक बार फिर बैरून मुल्क जो जाने का, अब क्या कह रही है? वो कह रही है मेरा इलाज जो है सिर्फ बैरून मुल्क है। जी ठीक है, कह रही है उन्होंने, जो भी होगा बाहर होगा। अब मरियम साहबा खुद अपनी दरखास्त की उन्होंने कहा कि दरखास्त ना देने के बयान पर वो कह रहे हैं कि मैं नहीं दूंगी। आगे मैं बता रहा हूं उनका अपना ही कंट्राडिक्शन क्या है। वो ये कह रहे हैं, सुन ले, हुकूमती छोड़ दें जी, ये कायम रहे तो बड़ी बात है। वही है। अब वो कह रहे हैं कि नून लीग की जो मुस्लिम नायब सदर हैं उन्होंने जो गुफ्तगू की है कि उनके बयान से पकड़े ना, उनके अंदर तजाद किस तरह है। वो कह रहे हैं कि ECL से नाम निकलवाने के लिए हुकूमत को दरखास्त नहीं दूंगी, इलाज सिर्फ बैरून मुल्क नागजीर है, दरखास्त वो नहीं देगी। सुनते जाएं, मैं इस हुकूमत को बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मेरा नाम ECL से निकालें। कोर्ट में जाएंगी, जारी बात है, कोर्ट ऑर्डर कर देगा। आगे वो क्या कह रही, कहती कुछ वुज़रा कह रहे हैं कि मरियम को बाहर भेज दें, लेकिन वो बाहर नहीं जाएंगी। अब ये बयान नाज़रीन आप रिकॉर्ड पे रखिएगा कि झूठों का टब्बर है पूरा, पार्टी भी और टब्बर भी, ये शरीफ फैमिली। इनका कहना था कि मियाँ साहब जब गए, अब अगली बात नई बरीक नुकता, वो कह रहे मियाँ साहब जब गए तो मैंने एक दरखास्त दी थी, कोरोना की वजह से हमारी जो भी दरखास्त थी वो पेंडिंग हो जाती है। मेरी अपनी सेहत का मसला है, मेरी सर्जरी है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती। अब मैं क्या करूं? मरियम साहबा आप अपना जरा जिस तरह ट्वीट आप करके डिलीट कर देती, सोच के बयान दिया करें। आगे आ गया पासपोर्ट। मैंने आपको कहा था कि पासपोर्ट उनका मनसूख नहीं किया। जब शेख रशीद साहब बयान दे रहे थे, फवाद चौधरी साहब कह रहे थे, और नवाज शरीफ को प्रॉब्लम क्या है? नवाज शरीफ को प्रॉब्लम है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का। आपको पता है उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है। दूसरा नवाज शरीफ को प्रॉब्लम क्या, याद होगा डोगर साहब को। डोगर साहब स्पेशल लंदन से किस लिए आए थे? आपको पता है वहाँ पे जाके ये जो इनका जैरिज का दफ्तर है, ये गंगाराम के साथ डोगर साहब, उन्होंने आके पासपोर्ट के अंदर वीज़ा लगवाया था तकरीबन 10 साल का, आपको शायद याद होगा। फिर उसके बाद मरियम साहबा गई, उन्होंने भी वीज़ा लगवाया क्योंकि वो अभी पाकिस्तानी शहरी। अब उनका हो गया पासपोर्ट खत्म। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।